हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 36 चेस्ट की ब्लाउज कटिंग और उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज़ है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको जमा लीजिए और सामने से आधा इंच कपड़ा छोड़ दीजिए हुकाई के लिए। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो पहले हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारी 13 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 14 इंच होगा। शोल्डर हमारा 7 इंच है। आर्म होल भी हम 7 इंच रखेंगे। चेस्ट हमारा 9 इंच है 36 का, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। नीचे कमर हमारा 33 इंच है, तो हम 8.2 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम टक्स का निशान लगा लेते हैं इस तरह से, हाफ इंच दोनों तरफ, और 3.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। इस तरह से ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो जो हमने आधा इंच छोड़ा था हुकाई के लिए, वहाँ से छोड़ते हुए 4 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसकी जो डीप है वो मैं 10.5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से स्क्वायर कर लेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे और हम शेप दे देते हैं। अब जो भी आपको शेप अच्छा लगे आप दे सकते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से निशान लगा लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं आर्म होल पे। तो आर्म होल पे हम हाफ इंच लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा डीप है इसलिए, और 1 इंच लेते हुए इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। जब हम फ्रंट साइड की कटिंग करें तो ध्यान रहे कि हमारा फ्रंट पैक होना चाहिए। तो जिधर बंद हो कपड़ा उसी तरफ से लाइन ड्रॉ करें, मार्किंग करें। शोल्डर भी हम 7 इंच ले लेते हैं, आर्म होल भी 7 इंच लेंगे जैसे कि हमने बैक पे लिया था। चेस्ट हम लेंगे 9 इंच, 36 का 1/4 होता है। और इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच लेंगे। हमने बैक साइड का 14 इंच लिया था, तो इसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 15 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगा लेते हैं 8.2 पे, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट अगर हमने निशान लगा लिया है 9 इंच पे, और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब निशानों को हम मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, और 2 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। ब्रेस्ट पॉइंट लेंगे 10 इंच। हमने 10 इंच ब्रेस्ट पॉइंट ले लिया। अब इन तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम तिरछा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा मार्जिन का हो गया। अभी हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला की जो चौड़ाई है वो हमने लिया था 4 इंच, तो हम 4 इंच भी रखेंगे। और इसकी जो डीप है वो मैं 5 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो 5.5 भी रख सकते हैं। 6 इंच तक आप डीप रख सकते हैं बोट नेक गला पे। और इस तरह से हम राउंड शेप दे दिए। अभी आ जाते हैं आर्म होल पे। तो आर्म होल पे हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर डाउन कर लेते हैं और इस पर भी हम शेप दे देते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। टक्स पे हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक कट गया है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मैंने ये मेन फैब्रिक पे भी इसे कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिच करेंगे। तो स्टिच कैसे करनी है, पहले आप दोनों पल्ले को इस तरह से ओपन कर लीजिए और इसे आप एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए। मैं इसे आपको मशीन पे करके बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं मशीन की ओर। ये देखिए, इसे हमें इस तरह से जमा लेना है। आप चाहे तो पिन ऑफ कर लीजिए क्योंकि कपड़ा काफ़ी सिल्की है। या आप हाथ से भी टक लगा सकते हैं सुई धागे से। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पिन ऑफ कर दे रही हूँ और मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ध्यान रहे हमारा जो कपड़ा है वो भी सीधा सीधा हम सीधे पे रखें क्योंकि इसे हमें पलटना है, इसलिए। इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। कॉर्नर पे कट कर देते हैं और छोटे छोटे राउंड में भी कट लगा लेंगे ताकि इजीली पलट जाए। फिनिशिंग के साथ पिन निकाल लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। इसे आप अच्छे से पलट लीजिए। कॉर्नर को कैंची की मदद से इस तरह से निकाल लीजिए या फिर कोई सुई या जो हम धागा खोलते हैं उस तरह का नुकीले चीज़ से इसे इस तरह से निकाल के अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। और इसके ऊपर एक दबी सिलाई लगा लेते हैं, चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हैं या ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए, अब बाकी जो एक्स्ट्रा है उस पर भी हम सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक पल्ला रेडी होगा। इसी तरह हमें दूसरा भी रेडी करना है। तो ये भी देखिए हमारा ये भी रेडी हो गया है। ये हमारा बैक साइड का दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अभी हमें हुकाई की पट्टी लगानी है तो उसके लिए पट्टी कट कर लेते हैं। जो आई की पट्टी है उसे हमें फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। ब्लाउज की जो पीस है उसे हमें उल्टा करना है और उल्टे तरफ से हमें इसे लगाना है। एक बार ऊपर से भी सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और पलट के इसे अब हम फोल्ड करते हुए आई की पट्टी रेडी करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम टॉप सिलाई लगाएंगे। दोबारा एक और सिलाई लगा लेते हैं। अभी हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो इसे हम सीधे की तरफ से ही लगाएंगे और इसे उल्टा पलट के फिर दोबारा सिलाई करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ वीडियो में। टॉप सिलाई लगा लें। तो ये हमारी जो हुक की पट्टी है वो भी रेडी हो गई है। अब
अभी हमें जो हमने टक्स बैक साइड देना है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह टक्स पे भी आप सिलाई लगा लीजिए। दूसरे पल्ले पे भी सेम हम सिलाई लगा लेंगे टक्स का। तो ये हमारा जो बैक साइड का वो है, दोनों टक्स रेडी हो गए हैं। अभी हमें फ्रंट ले लेना है। फ्रंट में भी सेम हमें उसी तरह फैब्रिक रखनी है अपनी, और इसके गले पे सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो नीचे भी सिलाई लगा के इसे पलट सकते हैं, पर जो मेरी कस्टमर है उसने बोला कि नीचे मुझे तुरपाई की पट्टी चाहिए, इसलिए मैं नीचे सिलाई नहीं लगा रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर नीचे दोनों साइड सिलाई लगा के इसे पलट ले, क्योंकि हमें इस पर लेस तो लगानी ही है। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप पट्टी लगा सकते हैं। टॉप सिलाई लगा लेंगे, चारों तरफ भी सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हम जो हमारा टक्स है फ्रंट का, जो हमने 2-2 इंच पे लगाया था, अब उसे भी हम लगा लेंगे। इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला भी रेडी हो गया है। अभी हमें दोनों पल्ले का शोल्डर ज्वाइंट करना है। ये दोनों पल्ले का हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। अभी नीचे हमें ये जो है इस पे पहले हम लेस लगा लेते हैं, उसके बाद नीचे हम पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से लेस लगा लेते हैं। कॉर्नर पे ध्यान से लगाएं, अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह हमारी जो गले की लेस से लग चुकी है, और उस पर हम दूसरा सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से। अब नीचे हम तुरपाई की पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये पट्टी कट कर लिए। अब इसे जॉइंट कर लेंगे। ये जो पट्टी है उसे आप अब हम साइड की फिटिंग देंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को रख लीजिए, और जहाँ आपने मार्क किया था, ये देखिए मार्किंग मेरी दिख रही है, तो मैं वहीं पर दोबारा चौक से निशान लगा लेती हूँ, या फिर आप मेजर टेप से मेज़र करके फिर सिलाई लगाएं। डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और साइड से हल्का सा हम इसे फोल्ड कर देंगे, ताकि जो कपड़े हैं वो एक्स्ट्रा निकले ना, इनके जो धागे हैं वो।
तो इस तरह से आप फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगा लीजिए। दूसरी तरफ भी हमें सेम फिटिंग देनी है इसी तरह। तो इस तरह जैसे आप हमने छोड़ा था 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, तो आप 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें और उस पर फिर आप सिलाई लगा लें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सभी हम साइड से फोल्ड करेंगे किनारे से और उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। इसके कमर पे मैं लेस बाद में लगाई हूँ कस्टमर की डिमांड पे, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो इससे वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।